फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से ज़्यादातर लोग हेयर फॉल से परेशान होंगे, यानी कि बाल झड़ना बहुत ही कॉमन कंप्लेन है और मैं सब लोग ही इस चीज़ से परेशान रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जिसके वजह से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। और कुछ ये भी होता है कि बाल झड़ना, यानी कि जो बहुत एक्सट्रीम होता है, गंजापन जिसे हम कहते हैं, हेयर फॉल है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि पर्सन अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करने लगता है, यानी उसको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, कहीं जाना है तो छुपाने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है और आजकल तो बहुत कॉमन है, स्पेशली जेंट्स में एलोपेशिया एरिएटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। तो आज मेरा ये वीडियो इसी तरह के हेयर फॉल पे है जो कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट, और क्या इसकी वजह है, कॉजेज़ क्या है, बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगी, आज बताऊंगी। तो ये हेयर फॉल से रिलेटेड वीडियो है, जिसको भी बालों की परेशानी रहती है किसी भी तरह की, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप सब देखिएगा, एंड तक वॉच करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि स्किप ना हो सके आपसे। और दवाएँ जो होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट है और बहुत इंडिकेटेड और बहुत ज़्यादा फेमस रेमेडीज़ है जो बताने जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ये चलती हैं, यानी डॉक्टर्स देते हैं, यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो मेरा टॉपिक है एलोपेशिया एरिएटा, यानी कि हम इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये सब हार्मोन्स से ज़्यादातर देखा गया हार्मोनल होता है। वैसे ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें ना पैटर्न्ड हेयर लॉस होता है, यानी कि एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि स्पेशली जेंट्स में आप देखते होंगे आगे साइड पे ऐसे, फीमेल में भी होता है लेकिन जेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, आगे डब्लू शेप पैटर्न बन जाता है, बाल इस तरह से झड़ना यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर आपको बैक ऑफ द हेड यहाँ पे ऊपर पे दिखेगा, थोड़ा सा पहले गैप होता है, फिर वो फैलते फैलते काफ़ी दूर तक आपका हेयर लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपका स्काल्प विजिबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ ये है कि वो बाल वापस आते नहीं जो आपके झड़ चुके हैं, यानी न्यू ग्रोथ नहीं हो पा रही है, न्यू हेयर फॉलिकल्स नहीं ग्रो पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड जो सामान आप यूज़ करने लगते हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, दवाएं डालना है, तो बहुत ज़्यादा वो भी नुकसान करता है। इनफैक्ट वो और ज़्यादा आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है और स्काल्प को बहुत ज़्यादा डिजीज़ कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप हर्बली ट्राई करें, और हर्बल में भी जो मेडिकेटेड है, जो अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। हर चीज़ अपने बालों पे इस्तेमाल करके ट्राई करने की कोशिश ना किया करें। तो ये आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी। जेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है पैटर्न हेयर लॉस, और फीमेल्स में ये होता है हेयर लॉस तो होता है पैटर्न भी, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम आगे जाके होता है। शुरुआत में ये होगा कि आपके हेयर फॉलिकल्स काफ़ी थिन हो जाएंगे, यानी कि आपने सुना होगा, औरतें कहती हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हो जा रहे हैं और बहुत ईजिली टूट जा रहे हैं। ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा देखी गई है लेडीज़ में। तो इसके ऊपर ये वीडियो है, आज देखिएगा, आप लोग फुल वॉच करिएगा। कॉजेज़ वगैरह सिम्टम्स मैं बताऊंगी, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी इंशाल्लाह। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, अब आते हैं कि इसके कॉजेज़ की तरफ आते हैं। कॉजेज़ देखते हैं इसका पहले, यानी कि क्या वजह है जिसके वजह से ये चीज़ हो जाती है, हमारा हेयर लॉस इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि परेशानी की बात हो जाती है। तो सबसे पहला और मेन कॉज जो आता है वो जेनेटिक है, यानी कि आपकी फैमिलियल हिस्ट्री में अगर किसी को ऐसा हेयर लॉस होता है तो आपको हो सकता है, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, और अगर लड़कियाँ हैं तो उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये चीज़ देखी गई है ख़ानदान में, तो वो हेयर लॉस जेनेटिकली चलता चला जाता है। तो ये सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मोनल ट्रबल, यानी हार्मोन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा गया। आपने देखा होगा लेडीज़ में, स्पेशली प्रेगनेंसी वगैरह के वक्त और डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थिनिंग ऑफ हेयर हो जाता है। तो हार्मोनल ये सारी चीज़ें होती है। और जेंट्स में ये होता है कि सेक्सुअल हार्मोन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, एंड्रोजन, ये सारे हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से
जेंट्स में भी हेयर फॉल होने लगा है, बहुत ज़्यादा आमतौर से देखा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉज है, एक तो जेनेटिक हो गया, एक हार्मोनल कॉज हो गया। नेक्स्ट आता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें से डायबिटीज़ सबसे ऊपर आता है। डायबिटिक पेशेंट में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो ये एक कॉज है। नेक्स्ट कॉज है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की सर से पैर तक हर चीज़ के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए डाइट आपको अपना प्रॉपर रखना चाहिए। जिंक आयरन की कमी अगर आपके डाइट में रहती है तो आप हेयर फॉल से परेशान हो सकते हैं, हेयर फॉल की आप मतलब बन सकते हैं, आपको हो सकता है। तो डाइट में ध्यान दें कि जिंक और आयरन, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए आपकी डाइट में। नेक्स्ट एक और आता है कॉज की फंगल इन्फेक्शन, बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन बाल पे। देखा होगा आपने कि वाइटिश, जैसे आप लोग कहते हैं वाइट वाइट जैसे डैंड्रॉफ टाइप का बहुत ज़्यादा होने लगता है स्काल्प पे, और हेयर फॉल होता है तो उसमें भी जैसे स्टिकी हो जाता है, बाल चिपके रह जाते हैं, डैंड्रफ जो है वो स्टिकी होता है, कभी कभी येलोइश भी हो जाता है, तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं देना है, आपको शुरू ही में उसको होम्योपैथिकली ट्रीट करिए। बहुत अच्छी दवाएं हैं और हेयर फॉल के लिए तो होम्योपैथी बेस्ट है, सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट कन्वेंशनल मेडिसिन वाले भी कहते हैं कि आप बेटर है कि आप होम्योपैथी ट्राई करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और ज़्यादा आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो जिनकी वजह से हम हेयर फॉल से परेशान होते हैं। और इसके सिम्टम्स में तो बस यही रहता है कि पैटर्न होता है, एक पैटर्न के साथ हेयर लॉस होता है, फ्रंटल या बैक साइड पे होता है, तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये है कि डैंड्रफ साथ में रहेगा, स्केली इरप्शंस निकलेंगे सर पे, इचिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, थिनिंग ऑफ हेयर देखा जाता है, और जो हेयर लॉस हो जाते हैं वो वापस रीग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। बाल्डनेस जो होती है यानी गंजापन जो देखा गया उसमें ये चीज़ होती है कि हेयर फॉल होने के बाद रीग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, शुरुआत ही में करें तो जल्दी रिलीफ होता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका होम्योपैथिकली हम इसे किस तरह ट्रीट करते हैं, क्या दवाएं देते हैं और क्या मसाज के लिए किस तरह से दवाएं बताते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी, आपकी फैमिली में भी कोई सफ़र कर रहा है तो उसको ये दवा आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं। अच्छा, सबसे पहले सबसे बेस्ट दवा हेयर फॉल के लिए जो हम देते हैं वो है जैबोरेंडी मदर टिंचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है हेयर फॉल से रिलेटेड, कोई भी तरह की कंप्लेन अगर आपको है तो जैबोरेंडी मदर टिंचर आपको लेना है। इससे क्या होगा कि जो हार्मोनल जो हो रहा है आपको प्रॉब्लम और जेनेटिकली दोनों पे ये बहुत अच्छा एक्शन करता है। तो ये आपके रीग्रोथ भी बहुत जल्दी क्रिएट करता है। अगर आपका अभी जल्दी का लॉस हुआ है बाल और दोबारा रीग्रोथ नहीं हो रहा है तो जैबोरेंडी हेयर ऑयल उसके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, उसमें उसके सेल्स को वो वापस वो उसके अंदर लाइफ लाता है और फिर वापस आपके हेयर रीग्रोथ होने लग जाते हैं। तो जैबोरेंडी मदर टिंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 20 ड्रॉप्स आपको डाल के 1/4 कप वाटर में पीना है दोपहर में एक बार। बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है। और इसके साथ साथ आपको 10 ड्रॉप्स एक छोटे से बाउल में ले लीजिएगा, 10 ड्रॉप्स ऑफ जैबोरेंडी मदर टिंचर, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको स्काल्प पे अपने मसाज करना है, स्लाइट मसाज करना है, बहुत तेज़ विगरसली रब मत करिएगा, स्लाइटली मसाज करिएगा। और पूरे सर पे कर सकते हैं। और स्पेशल जो स्काल्प आपका जहाँ एम्प्टी हो चुका है, जहाँ बाल झड़ चुके हैं, गंजापन है, उस जगह पे ज़रूर कायदे से लगा दीजिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। नेक्स्ट आती है डॉक्टर रेकविक की, आती है R89, बहुत बेनिफिशियल दवा है हेयर फॉल के लिए। इसमें जो दवाएं पड़ी हुई हैं होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है। तो इसको आपको 20 ड्रॉप्स डाल के 1/4 कप वाटर में पीना है सुबह शाम, यानी कि दिन में 2 बार 20 ड्रॉप्स डाल के 1/4 कप वाटर में लेना है सुबह शाम। तो ये दोनों दवाएं हैं। दोपहर में आपको जैबोरेंडी मदर टिंचर लेना है और सुबह शाम आपको R89 लेना है। और रात में सोने से पहले R89 का 10 ड्रॉप्स लेके आपको एक छोटे बाउल में 10 ड्रॉप्स लेके थोड़ा सा पानी ऐड करके, या ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी हर्बल नॉर्मल ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसको लेके आपको मसाज स्लाइड करना है सर पे, अपने स्काल्प पे, अच्छे से सारे एरियाज़ को कवर कर लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ आप करके देखिएगा कि कितनी जल्दी आपका रीग्रोथ होता है। और जो थिनिंग है ना हेयर की आपकी, वो भी बहुत जल्दी धीरे धीरे बहुत जल्दी स्पीड अप होगी और वो
अपने थिकनेस पे आ जाएगा। लेकिन थिनिंग से थिकनेस पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हेयर फॉल आपका बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और ये दोनों हम चलाते हैं एक साथ और बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको स्काल्प पे हेयर फॉल के साथ डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, वो भी स्केली एकदम बंचेस में डैंड्रफ रहते हैं, तो आपको थूजा लेना है 200, थूजा 200 को ले लीजिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप सुबह में एक बार ऑन द टंग ले लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये तीनों दवा हम चलाते हैं एक साथ। तो आपको इससे रिलेटेड अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप अपने बाल का मतलब केयर जो जनरल करना है वो तो आपको करना ही है, हेयर वॉश प्रॉपरली करना है, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपरली करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो लोग बिल्कुल ये दवाएं ले सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप में से कौन कौन लोग हेयर फॉल से परेशान हैं और कौन लोग किस तरह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कौन लोग हैं जो लोग होम्योपैथी ट्राई कर रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे रिसेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।